नमस्कार। नाथ स्टोरी में चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जब डाकू बने साधु। दोस्तों, मगध देश के जंगल में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वो डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता। इसी वजह से डाकू को सभी उंगली माल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में उंगली माल के आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुँचे साधु के रूप में। उन्हें देखकर हर किसी ने उनकी अच्छी तरह स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते हुए महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे और इतने सहम से क्यों लग रहे हैं? सब ने एक एक करके उंगली माल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। अब तक तो वो 99 लोगों की 99 लोगों को मार चुका है और उनकी उंगली काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। उंगली माल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला लिया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। अब बिना जंगल गए ही हमें किसी तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर उंगली माल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचता है, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते और डरे हुए होते हैं। ये महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। उंगली माल के मन में हुआ कि अभी इसे भी ख़त्म करके इसकी उंगली काट लेता हूँ। तभी उंगली माल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ जा रहे हो? ठहर भी जा अब। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलट कर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आँखों वाली आदमी जिसके गले में उंगलियों की माला थी वो उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे और गुस्से में तमतमाते हुए उंगली माल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काटकर 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँगा। भगवान बुद्ध ने बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्ते और टहनियाँ तोड़कर ले आओ। उंगली माल ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसे ये कह रहा है कर ही लेता हूँ।
वो थोड़े देर में पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़ कर ले आए और कहाँ ले आया मैं इन्हें। फिर बुद्धा जी ने कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पैर से जोड़ दो। ये सुनकर उंगलीमाल बोले, तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें नहीं पता कि तोड़े हुए चीज़ को दोबारा नहीं जोड़ सकते? भगवान बुद्ध ने कहा कि यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज़ को जोड़ने का ताकत ही नहीं तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है, किसी का जीवन देने का क्षमता नहीं है, तो मारने का हक भी नहीं है। ये सब सुनकर उंगलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तो मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूँ, वो तू ही है जो स्थिर नहीं है। उंगलीमाल ने बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे अस्थिर हुआ, और आप तो तब से चल रहे हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करते हुए भागने की वजह से अस्थिर है। ये सब कुछ सुनकर उंगलीमाल डाकू की आंखें खुल गई और उसने कहा, आज के बाद से मैं कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूँगा। रोते हुए उंगलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर गया और उसी दिन उंगलीमाल बुराई का रास्ता छोड़ा और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। हाँ, तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीख मिले हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, मुझे लगता है मुझे ये सीख मिले कि सच में हाँ, अगर सही काम करेंगे या सही आदमी के साथ आप लोग रहेंगे तो ज़रूर एक दिन आपकी भी ज़िंदगी हो सकता है बदल जाए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये कमेंट पर ज़रूर बताइए, और आप लोगों को किस तरह का कहानी ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी कमेंट करके बताइए, और मेरी कहानी कहाँ से आप लोग सुन रहे हैं ये भी कमेंट में बताइए। आज के लिए ये था कहानी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को एक लाइक कीजिए। आने वाला वीडियो इससे बेहतर बनाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।